नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आनंद यादव। तो आइए हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, उसे ध्यान दीजिएगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग मिट्टी के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि मिट्टी क्या होती है तथा मिट्टी कितने प्रकार की होती है। किस मिट्टी के कौन कौन से गुण होते हैं, कौन से लक्षण होते हैं, और किस मृदा में यानी मिट्टी में कौन सी फसल पाई जाती है या फसल उगाई जाती है। अगली चीज़ कि कौन सी मृदा किस भारत के किस प्रदेश या राज्य में पाई जाती है। तो हम समझ लेते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर देख लेते हैं कि मृदा कितने प्रकार की होती है। पहली मृदा दोमट मिट्टी यानी जिसे जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। दूसरा लाल मिट्टी। तीसरा काली मिट्टी जिसको रेगर मिट्टी या कपास की मिट्टी भी कहते हैं। लैटराइट मिट्टी ये चौथी मिट्टी है, ये ईंट की तरह लाल होती है। पर्वतीय मिट्टी ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, कंकड़ीली पथरीली रहती है। मरुस्थलीय मिट्टी ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान का थार मरुस्थल हो गया, जो जहाँ पर बालू की प्रधानता होती है वहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो ये तो मिट्टी के प्रकार हो गए हैं। अब मिट्टी के गुण क्या हैं, किस मिट्टी में कौन सी फसलें पाई जाती हैं और कौन सी मिट्टी किस प्रदेश में मतलब विद्यमान है या है। तो आइए समझ लेते हैं। दोमट मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों के निक्षेप से निर्मित यानी नदियों के निक्षेप से निर्मित का तात्पर्य यह है कि नदियों के द्वारा लाए गए जो भी अवशेष हैं, जो नदी रास्ते से उठा करके लाकर कि अपने क्षेत्र में पाट देती है, उससे दोमट मिट्टी का निर्माण होता है। यानी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जो होती है वो दोमट मिट्टी होती है। और दोमट मिट्टी दो प्रकार की होती है, पहली बांगर, दूसरी खादर। बांगर मिट्टी पुराना निक्षेप, एक समय पहले जहाँ पर बाढ़ जाती थी वहाँ पर जो मिट्टी पाट दी थी, अब वहाँ पर बाढ़ नहीं पहुँच पाती है, जल का पानी वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, तो मृदा भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, यानी पुराना निक्षेप। तो पुराना निक्षेप बांगर कहलाता है, यह कम उपजाऊ होता है। नया निक्षेप जहाँ पर प्रतिवर्ष नदी मृदा ले जाकर पाट देती है, जहाँ पर प्रतिवर्ष पानी चला जाता है, वो खादर मिट्टी होती है। खादर मिट्टी बांगर मिट्टी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। दूसरी चीज़ लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। यह क्यों लाल होता है? क्योंकि इसमें लौह तत्व पाया जाता है और यह शुष्क तथा कम उपजाऊ होती है। ठीक। अगली मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे रेगर मिट्टी या कपास की मृदा कहते हैं। कपास की मृदा इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें कपास की फसल अच्छे से उगती है, यानी इसकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा है। कपास इसमें ज़्यादा उगाया जा सकता है। रंग काला, जल धारण की क्षमता, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों से बनती है। काली मिट्टी का रंग काला होता है तथा यह जल धारण की क्षमता यानी इसमें नमी हमेशा बरकरार रहती है, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों से बनती है। यानी काली मिट्टी की जो उत्पत्ति है यह ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों से बनती है। विशेषतः यह अग्नि चट्टान के शैल के चूर्ण से बनती है, यानी अग्नि शैल के टूटने फूटने से जो मृदा बनती है उसे काली मिट्टी बोलते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है तथा यह मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। अगली मिट्टी है लैटराइट मृदा यानी लैटराइट मिट्टी। यह ईंट की तरह लाल होती है। यह लाल शैल के चूर्ण से निर्मित होती है तथा इसका रंग भी लाल होता है। पर्वतीय मिट्टी भारत के जो भी हिमालयी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाती है। यह मिट्टी कंकड़ पत्थर युक्त होती है, यानी कंकड़ीली या पथरीली होती है। ऊंचाई के अनुसार इनके स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं, इनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगली मृदा है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा में बालू की प्रधानता होती है, उपजाऊपन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होता है तथा नमी धारण करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती, यानी जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। अगली चीज़ समझ लेते हैं। ये तो गुण हो गया सभी मृदा के। अब
किस मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है? दोमट या जलोढ़ मृदा, इसमें रबी या खरीफ की फसल उगाई जाती है। रबी की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें गेहूँ फसल आएगी, यानी गेहूँ फसल के दौरान जब गेहूँ बोया जाता है उस समय वह जो समय होता है वह रबी फसल के उगाने का समय होता है। खरीफ फसल की जब बात करेंगे तो धान की बात आएगी, धान यानी चावल। तो दोमट मिट्टी में ज़्यादातर उत्पादकता गेहूं और चावल की होती है। तीसरी चीज़ इसमें देखिए, यह भारत के उत्तर मैदान में पाई जाती है। यूपी, पूरा यूपी दोमट मिट्टी से बना है, बिहार दोमट मिट्टी से बना है, झारखंड दोमट मिट्टी से बना है। ये सब दोमट मिट्टी भारत के इन राज्यों में पाई जाती है। लाल मिट्टी में ज्वार, बाजरा और तिलहनी, जिससे तेल की प्राप्ति होती है, उसे तिलहन फसल बोलते हैं। तो ज्वार और बाजरा और तिलहन जैसी फसलें लाल मिट्टी में उगाई जाती हैं। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा, इन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। कपास और गन्ना काली मिट्टी में बोया जाता है। काली मिट्टी किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है? गुजरात और मध्य प्रदेश और कर्नाटक में मुख्य रूप से पाई जाती है काली मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। अब अगली मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में कहवा यानी कॉफ़ी, चाय, रबड़ और काजू विशेषतर ध्यान में रखेंगे। कहवा यानी कॉफ़ी, चाय, रबड़, काजू लेटराइट मिट्टी में बोए जाते हैं। ये लेटराइट मिट्टी की फसलें हैं। लेटराइट मिट्टी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में भी चाय और आलू और धान, ये विशेषता बोया जाता है। और पर्वतीय मिट्टी यानी हिमालय का जितना क्षेत्र है सब पर्वतीय मिट्टी ही है वहाँ पर। मरुस्थलीय मिट्टी में मुख्यतः ज्वार और बाजरा ही उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता कम होती है तथा बालू की मात्रा अधिक होती है और यह राजस्थानी भाग में पाई जाती है। तो ये मिट्टी का सारा ब्यौरा रहा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।